हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 9 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लारावेल 9 में गूगल लॉगिन फंक्शनैलिटी को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन यहाँ पे मैंने एक नोटपैड फाइल क्रिएट की हुई है जिसमें सारे के सारे स्टेप्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं ताकि हमें इस प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करने में और समझने में आसानी हो। सो या गाइस, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट स्टेप, जो कि हमें कह रहा है कि हमें एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं लेट्स से एक्सेस कर लेता हूं अपने पास गिट बैश को। सो git bash just like that. So cd cdc xampp htdocs just like that. ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे हम अगर आप चाहें तो आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के पर्पस के लिए मैं एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ यूजिंग लारावेल ग्लोबल कमांड। सो लारावेल न्यू और प्रोजेक्ट नेम, अगर आपके पास लारावेल ग्लोबल इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली इस कमांड को यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके गाइज, सो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक्सेस कर लेता हूँ। सो cd गूगल। ओके, यहाँ पे मूव करते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि हमें कह रहा है कि डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन को देख लिया जाए और लेट्स से हमें एक डेटाबेस को क्रिएट भी करना पड़ेगा। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सेस कर लेता हूं इन दिस केस सबलाइन। ठीक है, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेते हैं। सो फाइल, ओपन फोल्डर, htdocs गूगल, दिस वन राइट हियर। ओके, सो ओल्ड प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर लेता हूं जस्ट लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पे env में मैं आपको दिखा दूं बाय डिफॉल्ट लारावेल जिस भी नाम से आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसी नाम से वो डेटाबेस क्रिएट कर रहा होता है। सो लेट्स मूव टू गूगल और यहाँ पे एक फ्रेश डेटाबेस बना लेते हैं न्यू, जिसका नाम होगा गूगल इन दिस केस। सो क्रिएट। ओके, सो गाइस, सेकंड स्टेप भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। थर्ड स्टेप हमें कह रहा है कि हमें लारावेल यूआई चाहिए। सो या उसके लिए मैं कर लेता हूं इस कमांड को कॉपी और गिट बैश पे मूव करके इसको पेस्ट कर लेते हैं। मैंने प्रोजेक्ट को ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ है। ओके, सो वंस अगेन इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं फिर से वीडियो को पॉज कर रहा हूं ताकि हम टाइम सेव कर सकें। ओके गाइज, सो ये कमांड भी हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है। तो लेट्स इंप्लीमेंट द कमांड फॉर द ऑथ। सो इसको कॉपी कर लेता हूं और वंस अगेन गिट बैश पे मूव करके इसको पेस्ट कर लेते हैं जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और ये कमांड भी हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है। लास्ट कमांड जो है npm install and npm run dev, जो कि वाइट का सर्वर रन कर देगी, वीट का सॉरी। सो जस्ट लाइक दैट। ओके, सो हमें फर्दर भी और कमांड्स इंप्लीमेंट करनी है क्योंकि यहाँ पे वीट का सर्वर चल रहा होगा। तो मैं यहाँ पे गिट बैश का एक और इंस्टेंस ले लेता हूँ। ठीक है, और वहां पे अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेता हूँ। सो cdc xampp htdocs एंड गूगल जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो स्टेप 4 हमें कह रहा है कि गाइज हमें माइग्रेशन रन करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें एक एडिशनल फील्ड भी बतानी पड़ेगी जिसका नाम होगा गूगल आईडी। सो लेट्स मूव टू सबलाइन और यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं डेटाबेस माइग्रेशन यूजर्स का टेबल। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूं एक और कॉलम। सो टेबल स्ट्रिंग, कॉलम का जो नेम होगा वो होगा google_id जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ओके गाइज, लेट्स मूव फॉरवर्ड और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नलेबल भी बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ गाइज मैं यहाँ पे पासवर्ड को भी नलेबल बता रहा हूँ कि ये नल हो सकता है। ठीक है, ओके, अब google_id को हम लोग फिलेबल प्रॉपर्टीज फिलेबल प्रॉपर्टी एज अ फिलेबल प्रॉपर्टी बता देते हैं। तो उसके लिए मैं यूजर्स के मॉडल में जाऊंगा और यहाँ पे फिलेबल में यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा google_id जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सो ये स्टेप भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू नोटपैड और अब मूव करते हैं हम लोग स्टेप 5 पे, जो कि हमें कह रहा है कि हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा लारावेल सोशलाइट का पैकेज। सो इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, गिट बैश पे मूव करता हूँ राइट हियर और यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर देता हूँ। वंस अगेन इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके गाइज, सो हमारे पास स्टेप नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है, ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। स्टेप नंबर 6 ये है कि हमें रजिस्टर करें सोशलाइट पैकेज को और हमें उसके लिए मूव करना पड़ेगा config और app.php में। सो सब लाइन पे मूव करते हैं, config app.php, यहाँ पे प्रोवाइडर साइड पे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इस लाइन को ऐड कर देते हैं जस्ट लाइक दैट। इसी के साथ मुझे इसका एलियस भी ऐड करना पड़ेगा। सो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और वंस अगेन app.php में एलियस के सेक्शन में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्टेप, जो कि है स्टेप नंबर 7, जो कि हमें कह रहा है कि हमें कॉन्फ़िग और सर्विसेज में गूगल से रिलेटेड क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट और रीडायरेक्ट उसका जो पाथ है वो बताना पड़ेगा। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
मूव करता हूं कॉन्फ़िग और सर्विसेज, और राइट हियर हम यहाँ पे अपना ये पास कर देते हैं जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सो क्लाइंट आईडी में यहाँ पे आएगी गूगल की आईडी, गूगल क्लाइंट आईडी, और क्लाइंट सीक्रेट में गूगल का क्लाइंट सीक्रेट आएगा, और रीडायरेक्ट यूआरएल आपका इसी तरीके से रहेगा। गाइज यहाँ पे एक बात मैं इंपॉर्टेंट मेंशन करता चलूं, मैं जो प्रोजेक्ट रन कर रहा होता अपने पास वो पोर्ट 8080 पे कर रहा होता हूँ। रीजन बीइंग गाइस क्योंकि मेरे पास 8000 पे PHP MyAdmin रन हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अगर आप 8000 पे अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आप अपनी पोर्ट को करेक्ट कर लें। ठीक है, सो अब देख लेते हैं गाइस कि हम लोग क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो उसके लिए गाइस मैं मूव करता हूँ गूगल पे, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सिंपली गूगल डेवलपर कंसोल। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट आईडी और सीक्रेट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि मैं करता रहता हूँ इस पे काम। ठीक है, सो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ। ओके, सो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल क्लाउड कंसोल पे लॉगिन करना है अपनी आईडी को यूज करते हुए। ठीक है, उसके बाद गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि आप एक फ्रेश लारावेल फ्रेश प्रोजेक्ट बनाए, नॉट लारावेल बट फ्रेश प्रोजेक्ट बनाए गूगल का। सो लेट्स से अगर यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है और मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, सो मेरे पास यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाता है कि एक नया प्रोजेक्ट मैं बनाऊं। सो जस्ट फॉर दिस आप लोग के लिए, आप लोग को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूं, और यहाँ पे जैसे ही आप इसको नाम असाइन करेंगे तो वो आपके पास एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ से मूव करता हूं बैक क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसका नाम मैंने लारावेल रखा हुआ है। ओके, उसके बाद आप मूव करेंगे इसी तरीके के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे जब आप अपना एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। क्रेडेंशियल्स पे आपने मूव करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप टॉप पे जहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा क्रिएट क्रेडेंशियल्स, इस पे आप क्लिक करके क्रेडेंशियल्स गेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको इस तरीके से मिल रहे होंगे। लेकिन उसके लिए ये आपको क्या बोलेगा गाइस कि आपको ऑथ कंसेंट स्क्रीन को कंप्लीट करना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो दिखा देता हूं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप क्रेडेंशियल्स नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये आपको प्रॉम्प्ट कर रहा होगा कि आपने पहले ऑथ कंसेंट स्क्रीन को कंप्लीट करना है। सो यहां पे मूव करते हैं और यहां पे मैं जस्ट आप लोग को ओवरव्यू दे दूं ताकि आप लोग को प्रोसीजर समझ में आ जाए। ठीक है, सो ऑथ कंस्ट्रेंट इस तरीके से कुछ होगा। लेट्स से अगर मैं आप लोग को एक फ्रेश प्रोजेक्ट बना के दिखा दूं तो वो शायद मेरे लिहाज से बेहतर रहेगा। सो मैं एक फ्रेश प्रोजेक्ट बना लेता हूं जल्दी से। ठीक है, सो टेस्टिंग और क्रिएट। मुझे पता है गाइज ये वीडियो थोड़ी सी इसके थ्रू बड़ी हो रही होगी, लेकिन गाइज ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, सो यहां से मैं अब उस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेता हूं, टेस्टिंग जो मैंने बनाया है। ठीक है, ओके, सो क्रेडेंशियल्स में मूव करता हूं। ठीक है, और क्रिएट क्रेडेंशियल्स जो मैंने आपको कहा था, सो यहां से आप सेलेक्ट करेंगे ऑथ क्लाइंट आईडी, इस पे क्लिक कर लेता हूं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि ऑथ कंसेंट स्क्रीन आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो ये देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है। सो इसके लिए आप लेट्स से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद इंटरनल के बजाय आप इंटरनल नहीं यूज कर सकते। क्यों? रीजन बीइंग यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट कर रहा है। ठीक है, बता रहे हैं कि क्या रीजन है आप क्यों इंटरनल नहीं बना सकते। एक्सटर्नल पे आप मूव करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ क्रिएट। ठीक है, इस प्रोसीजर को मुझे पूरा फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी आसान है। यहाँ पे मेन जो लेट्स से रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सो अगर आप देना चाहें ऐप लोगो एटसेट्रा तो इट्स टोटली अप टू यू। सपोर्ट ईमेल नेम दे दें प्रोजेक्ट को समथिंग, और ये लेट्स से फॉर नाउ लेट्स से रिक्वायर्ड नहीं है तो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। 3-4 स्टेप्स हैं, आप इसको फॉलो करेंगे, एज सिंपल एज दैट। फिर आप मूव करेंगे क्रेडेंशियल साइट पे, क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके क्रेडेंशियल्स बन जाएंगे। कैसे? यहां पे नहीं शो रहे, मैं आप लोगों को लारावेल साइट पे दिखा देता हूं। ठीक है, सो क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे आप फिर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। सो क्रेडेंशियल्स को व्यू करने के लिए आपने एडिट पे क्लिक किया। ठीक है, नेक्स्ट टास्क यहां पे आप लोगों को क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट नजर आ जाएगी। उसके बाद गाइस यहां पे आपने मूव करना है ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स में, और यहां पे आपने अपनी एप्लीकेशन का यूआरएल बनाना है। सो http://localhost:8080 जो कि मेरी पोर्ट है। अगर आपकी 8000 है तो आप 8000 यहाँ पे पोर्ट बता देंगे। उसी के साथ आप लोगों ने ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल बताना है। ठीक है, जो कि कुछ होगा इस तरीके का जो कि यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। सो आप जस्ट इसी को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सो अब गाइस मैं 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करूंगा ताकि मैं अपने यहां से जो क्रेडेंशियल्स हैं इनको यहां पे कॉपी पेस्ट कर सकूं और वीडियो को रिज्यूम करूंगा। ठीक है, ओके गाइस, सो मैंने अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं वो कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, और उसके लिए मैं मूव करता हूं नोटपैड पे जो कि हमें बता रहा है कि अब हमें एक सोशल कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। सो गिट बैश पे मूव करता हूं और यहां पे एक कंट्रोलर बना लेते हैं। PHP artisan make controller
सोशल कंट्रोलर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, जब ये कंट्रोलर मेरे पास क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लेट्स से मेथड बनाया हुआ है जिसको हम सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग वीडियो का टाइम सेव करें। गाइस टाइम हम लोग वहां पे लेट्स से यूज कर रहे होंगे जहां पे जैसे आप लोग को मुझे कुछ न्यू चीजें बतानी है। ये तो सिंपल सी फंक्शनैलिटी, एक लॉजिक है, वो इंप्लीमेंट करी हुई है, दैट्स इट। ठीक है, सो सोशल कंट्रोलर में मूव करता हूं, यहाँ पे कंट्रोल ए करके मैं अपने कोड को पेस्ट कर देता हूं जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सो ये कोड कुछ इस तरीके का है, मैं आप लोगों को इसको समझा दूंगा, अभी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, पहले हम लोग प्रोसीजर को कंप्लीट कर लें। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टास्क जो कि है कि हमें स्टेप नंबर 9 है और हमें राउट्स को इंप्लीमेंट करना है। तो मैं जस्ट यहाँ से राउट को कॉपी कर लेता हूं और मूव करता हूं web.php में। ठीक है, और यहाँ पे ऑथ के नीचे मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ जस्ट लाइक दैट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, स्टेप नंबर 10 हम लोगों को गूगल लॉगिन का बटन या एंकर इंप्लीमेंट करना है। सो उसके लिए वंस अगेन सबलाइन पे मूव करते हैं, रिसोर्सेज, व्यूज, ऑथ, लॉगिन, और यहाँ पे जस्ट बिलो द पासवर्ड डिव यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ अपना एंकर जो कि मुझे कह रहा होगा लॉग इन विद गूगल। ओके, सो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए गाइज मुझे प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा, फिर मैं आप लोग को इसको समझाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। सो PHP आर्टिशन सर्व पोर्ट 8080 जस्ट लाइक दैट। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया गाइज, इसको एक्सेस कर लेते हैं जस्ट लाइक दैट। लॉग इन पेज पे मूव कर लेते हैं जहां पे हम लोगों ने एक एंकर इंप्लीमेंट किया है। ओके गाइज, सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा लॉग इन विद गूगल पे ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। सो लॉग इन विद गूगल, हमें इसकी लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लॉग इन विद गूगल एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो गाइज यहाँ पे इशू ये है कि हम लोगों ने डेटाबेस माइग्रेशन रन नहीं की, बहुत ही सिली मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट गाइज। ठीक है, सो मैं मूव करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे रन कर लेते हैं PHP आर्टिशन माइग्रेट। ठीक है, फील्ड्स वगैरह हमने सब ऐड कर ली थी लेकिन हमने माइग्रेशन रन नहीं करी थी जो कि मेन इशू है। ठीक है, सो यहाँ पे रन कर लेते हैं इसको। ओके, सॉरी फॉर दैट, लेट्स रीरन आवर प्रोजेक्ट और यहाँ पे वंस अगेन मैं करता हूँ लॉग इन विद गूगल and let's see what happens. ओके गाइज, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन हो गया हूँ। ऑल अबाउट लारावेल, इसका प्रूफ आप लोगों को दिखाऊं क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अगर मैं अपनी जीमेल एक्सेस करूंगा तो डायरेक्टली एक्सेसिबल होगी क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। इस वजह से इसने मुझे प्रॉम्प्ट नहीं किया, वरना ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड वेरीफाई करें। तो यहाँ पे यूजर के टेबल में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गूगल आईडी मेरे पास है, नेम पड़ा हुआ है, ईमेल पड़ी हुई है और पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड क्यों नहीं है यहाँ पे दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने इसको नलेबल बताया हुआ है। साथ में अगर लेट्स से अगर आप चाहें पासवर्ड फिल करें तो ये आप सिंपली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं और आप लोग को दिखाने के लिए वंस अगेन मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए चीजें। ओके, सो यहां से मैं वंस अगेन अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस करता हूं। ठीक है, सो अब कोई यूजर लॉग्ड इन नहीं है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही उड़ा दिया है। सो लॉग इन विद गूगल। ओके गाइज, सो वंस अगेन मैं लॉग इन हूं। अब यहाँ पे आपको मैं लेट्स से रिकॉर्ड दिखा देता हूं। इस बार हमारे पास पासवर्ड भी होगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि इनक्रिप्टेड होगा। सो इट्स टोटली अप टू यू, आप पासवर्ड देना चाहते हैं कि नहीं। सो मैं यहाँ पे जस्ट इन केस इसको अनकमेंट कर देता हूँ क्योंकि मेरी तरफ से इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसको लेके। ओके, सो अब इस प्रोसीजर को थोड़ा सा समझा देता हूँ गाइज। सो लॉग इन ब्लेड, जब मैं यहाँ पे इस URL पे इस एंकर पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, सो मैं एक्चुअली हिट कर रहा हूँ URL ऑथ गूगल। सो इसको चेक कर लेते हैं। ऑथ गूगल जो कि है इस स्पेसिफिक राउट को मैं हिट कर रहा हूं, इसके थ्रू मैं इस स्पेसिफिक मेथड को हिट कर रहा हूं जो कि कह रहा है गूगल रीडायरेक्ट। लेट्स मूव देयर कंट्रोलर साइड पे। ठीक है, सो गूगल रीडायरेक्ट अब ये करेगा क्या, रिटर्न सोशलाइट को हम लोग यूज कर रहे हैं, सोशलाइट का ड्राइवर जो कि है गूगल से रिलेटेड, ये जाता है हमें गूगल पे लेके। लेट्स से अगर आप लॉग्ड इन नहीं होते गाइस, यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है क्योंकि मेरे केस में मेरा गूगल अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था। अगर लॉग्ड इन नहीं होगा आपका गूगल अकाउंट तो आपको लॉग्ड इन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो डायरेक्टली ये रीडायरेक्ट करेगा। ओके, सो लेट्स से आप लोग गूगल के URL पे जाएंगे, ठीक है, ड्राइवर के थ्रू गूगल अकाउंट पे जाएंगे, आप गूगल अकाउंट में पासवर्ड डालेंगे, गूगल अकाउंट आपने एक्सेस किया, फिर ये करेगा रीडायरेक्ट कहां करेगा गाइस, एक्चुअली कॉल बैक फंक्शन पे। याद करें कि हम लोगों ने कॉल बैक फंक्शन बनाया था जो कि सर्विसेज में मैंने डिफाइन भी किया हुआ था, जो मैंने आपको बार बार बताया हुआ था पोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई इश्यू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो उसके थ्रू कॉल बैक
फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा। कहां पे आ रहा होगा गाइस? ऑथ गूगल कॉल बैक, ठीक है। इसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे होंगे सोशल कंट्रोलर के मेथड लॉग इन विद गूगल को, जो कि है यहाँ पे लॉग इन विद गूगल। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस? ट्राई एंड कैच इंप्लीमेंट किया हुआ है। सोशल आई ड्राइवर यूज कर रहे हैं, वंस अगेन गूगल। स्टेटलेस इस वजह से डिफाइन किया हुआ है कि लेट से इन एनी केस अगर मेरे पास ब्राउजर की स्टेट मेंटेन ना हो तो उससे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। उसी के साथ गाइस जो भी गूगल अकाउंट में एक्सेस करना चाह रहा था उसकी सारी की सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे अपने पास इस वेरिएबल डॉलर यूजर में सेव कर ली, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे सिंपली चेक कर रहा हूँ एग्जिस्ट, क्या ये यूजर जो मैंने यहाँ पे गेट किया है क्या ये एग्जिस्टिंग यूजर है। कैसे चेक कर रहा हूँ? यूजर में वेयर की क्यूरी इंप्लीमेंट करी हुई है। गूगल आईडी हर यूजर के लिए यूनिक होती है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये गूगल आईडी मेरे पास यूजर्स के टेबल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर करती है तो मैंने सिंपली क्या करना है, इफ इट्स एन एग्जिस्टिंग यूजर जो कि यहाँ पे बताया हुआ है, सो उस केस में हम लोग डायरेक्टली अपने यूजर को रीडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पे। अगर नहीं है तो हम एक न्यू यूजर बना रहे हैं, क्रिएटिंग यूजर, यूजर क्रिएट, नेम उसका वो नेम होगा जो भी यहां से गूगल के थ्रू मैं गेट कर रहा हूं उस गूगल अकाउंट के थ्रू, सो वही नेम मैं नेम में सेव कर रहा हूं। उसकी ईमेल जो गूगल की ईमेल है जिसको मैं लॉग इन करने के लिए, जिसमें मैंने लॉग इन किया था एक्चुअली, वो यहाँ पे ईमेल में सेव कर रहा हूं। गूगल आईडी वंस अगेन जो भी यहाँ ड्राइवर से मैंने गेट किया है लॉग इन करते हुए वही मैं गूगल आईडी में सेव कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया उसके बाद मैंने बता दिया कि ये यूजर हमने क्रिएट करना है और रीडायरेक्ट करना है होम पेज पे, एंड दैट्स इट। सो आई थिंक मैंने काफी हद तक इसको डिटेल में आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं गाइस, सिंपली हम लोग पैकेज यूज कर रहे हैं जो कि हमारे लिए इस प्रोसीजर को बहुत ही सिंपल बना देता है। सो या गाइस, सो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड यस गाइस बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, टेक केयर।